everyone, welcome back to another video. You are watching my YouTube channel स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लर्निंग एंड टीचिंग जो सब्जेक्ट है बीएड सेकंड सेमेस्टर का, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे एचपीयू और एसपीयू दोनों के, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे उन्हें देख लिए होंगे, बट मैं साथ में आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये वाला जो पेपर है हमारा, ये 80 नंबर का पेपर होता है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो सेक्शन फर्स्ट जो ए होता है वो कंपल्सरी सेक्शन होता है। 8 क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे एंड आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो देख लेते हैं कि कैसे नंबर मिलते हैं और जो आप लिखते हैं क्या उसके नंबर मिलते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे पता है कि सभी पास हो जाएंगे और रिज़ल्ट भी आपका बहुत जल्दी ही आ जाएगा। फिर आता है फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं और ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने एक एक शीट ही भरनी है। मतलब आई नो आप लोगों ने पिछली बार कर लिया होगा, बट अच्छे से मैनेजमेंट के साथ जो है आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना होता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्नर। अब इफेक्टिव लर्नर कौन होता है? जो अच्छे से पढ़ता है चीज़ें, है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजी होती है, आप लिख सकते हो। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग आउटकम। जो लर्निंग के आउटकम, जो आप पढ़ा रहे हो उससे क्या आउटकम्स आएंगे, तो उसको क्या कहेंगे। सिंपल सी बात है। फिर लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, है ना, किसी काम को बार बार करके, कुछ गलतियाँ होंगी बीच में, है ना, उससे सीख सकते हैं। फिर आता है, राइट डाउन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो इनको अच्छे से डिस्क्राइब करिएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है एक, तो ये भी पूछी जाती है और ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है कई बार पे हमने देखा है। फिर प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर। अब टीचिंग क्या है, टीचर कौन होता है, प्रोफेशनल होता है। और टीचिंग जो फील्ड है वो क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसमें क्या होता है, कुछ एथिक्स भी होते हैं, तो वो आप लोगों ने करने होते हैं। और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ऐसे जो भी चीज़ें होती है उसमें। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सेक्शन बी है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस अलॉन्ग विद द लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व आप लोगों को पढ़ाई होगी, तो इसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा लर्निंग कर्व का। और साथ में पहले आप लोगों ने क्या करना है, लर्निंग को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, उसके बाद लर्निंग एज अ प्रोसेस लिख देना कुछ उसमें, और फिर लर्निंग कर्व लिख देना, और बाद में हमारा जो है लास्ट कंक्लूजन लिख देना, ताकि एक अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। फिर गैगनी की थ्योरी पूछी गई है ये, ठीक है। गैगनी की क्या होते हैं, 9 स्टेप्स होते हैं, है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं और इसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा इस तरह से कि कैसे कैसे जो भी 9 स्टेजेस होती हैं उनके। फिर कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, तो इसमें भी आपने अच्छे से लर्निंग को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है 2-3, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, और फिर आप लोगों ने लर्निंग थ्रू इनसाइट थ्योरी आप लोगों ने अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। तो उसके बाद वैगोत्स्की की जो है आपने थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आपने अच्छे से करनी है वैगोत्स्की। इसमें जेड-पी-डी, है ना, उसके बाद स्कैप फोल्डिंग को भी जेड-पी-डी को अच्छे से करना है। मोर नॉलेजेबल अदर को भी अच्छे से करना है। उसका स्कैफोल्डिंग होती है, स्कैफोल्डिंग को भी अच्छे से डिस्क्राइब करना है, और क्या क्या इस थ्योरी में था वो भी अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और इसमें आप लोग अगर वीडियोस देखोगे, जैसे आपको मैंने पहले ही बोला था कि रमा मैम और वानी क्लासेस की वीडियोस आप देख लेना, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को जो है मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कुछ कुछ आइडियाज़ ले सकते हो, और बुक में भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन डी। फिर टीचिंग एंड लर्निंग आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, है ना। इसमें तो आपको अपनी मर्जी से लिखनी है, पहले लर्निंग को डिफाइन करो, टीचिंग को डिफाइन करो, उसकी डेफिनेशंस आप लिख सकते हो, है ना, इस तरह से। उसके बाद आता है, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग या टीचर्स। तो ये तो जो आप कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो ये क्या है, एक ट्रेनिंग ही है, तो इससे रिलेटेड ही है। इसमें आप अपनी समझ के अनुसार जो है लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। कौन कौन सी फेजेस होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी 3 टाइप के
फेजेस होती है वो अच्छे से करनी है, और डिटेल में आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मॉडल को अच्छे से करना है। अगर मैं होता तो मैं इसमें यही करता, और मैंने शायद यही किया होगा। सो इस तरह से ये रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एसपीओ का। तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा एसपीओ का। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना कि अलग जैसा क्वेश्चन पेपर डालते हैं। तो ये देखिए, पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्नर, ये इजी ही है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है कि काइंड ऑफ मेमोरी, कौन कौन सी मेमोरीज होती है, और प्रिंसिपल ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। स्कैफोल्डिंग, वेगोत्स्की स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो ये आप लोगों ने आई गेस अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद है इवॉल्विंग द रोल ऑफ टीचर्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड। अब आप लोगों को पता है कि नीड्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है हमारे, तो एक क्या टीचर का एक रोल हो सकता है उसमें, तो वो आप लोगों को बताना है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, प्रिंसिपल इन कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर डाइवर्स लर्नर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन देख के ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखें। अब यहाँ पे क्या है कि डाइवर्स लर्नर की बात करिए, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, पहले डाइवर्स लर्नर लिखना है। वैसे भी ये 2 नंबर का ही पेपर है, तो सिंपली आपने टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स डाइवर्स लर्नर के लिए आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, देखो उस टॉपिक, अगर आपको कुछ नहीं आता ना उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो तो मिल जाता है नंबर। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सिमुलेशन एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम। ठीक है, सिमुलेशन आप लोगों ने भी की होगी अभी, तो उसकी क्या बेनिफिट्स है तो वो लिख देना उसमें जो आप लोगों को लगते हैं। ऑपरेशन इन्वॉल्विंग इंटरेक्टिव स्टेज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, हिंदी वाले यहाँ पे देख लेना पॉज करके। फिर सेक्शन बी बोलता है कि डिस्कस द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस हाईलाइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस। वही क्वेश्चन है जो एच पी में पूछा गया था, पर थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है, इसमें देखो इन्होंने 2 तरीके से किया हुआ है कि 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन डाल दिए आपको। ठीक है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय फॉरगेटिंग एंड कॉज क्या है, इसको डिटेल में करना है। तो फॉरगेटिंग क्या होता है, भूलना, है ना, उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं उनको डिटेल में लिख देना है। देखो कोई भी क्वेश्चन है ना उसको एक बार समझो। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि बहुत बहुत नोट्स बनाते रहते हैं, कॉपियाँ भर देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे भूल जाते हैं, तो इसलिए समझने की कोशिश करो और वहाँ पे अपने वर्ड्स में लिख देना। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मेमोरी एंड रिटेंशन, मेमोरी और रिटेंशन में क्या रिलेशन है, और डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कौन से फैक्टर है वो आप लोग को डिस्क्राइब करना है। और मैंने आप लोगों को बोला है कि पेपर को करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप छोटी छोटी क्या बनाएं, यहाँ पे डायग्राम टाइप बनाएं, अपने अपने तरीके से आप बना सकते हो। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंडिकेट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी होगी, काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ती है, तो ये इन थ्योरीज को डिफरेंशिएट। अब देखो बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि हमने डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, पहले क्लासिकल कंडीशनिंग लिखना है, फिर ऑपरेटिंग कंडीशनिंग लिखना है, सारी अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे और उसमें क्या क्या बोला था और क्या रिस्पॉन्स था, क्या कंडीशन अनकंडीशन जो भी चीज़ें आती हैं इसमें वो सारी आप लोगों ने लिखनी है। फिर कि उनको क्या इंडिकेट कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, कैसे कैसे उनके थ्रू एजुकेशन में हम देख सकते हैं चीज़ें, तो वो लिख देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द मीनिंग एंड लेवल ऑफ कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। 8 नंबर का यहाँ तक है, फिर 8 नंबर का यहाँ तक है। फिर अगला सेक्शन है डी सेक्शन, एग्जामिन द रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन डेवलपिंग प्रोफेशनल एथिक्स अमंग द टीचर। वो प्रोफेशनलिज्म की बात यहाँ पे भी आ जाती है। तो अब टीचर ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं, है ना, डेवलप करने के लिए, प्रोफेशनल एथिक्स आपकी स्किल्स सिखाने के लिए, है ना, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं जो आपको बीएड में लगता है। उसके बाद अगला आता है कि मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रोफेशन क्या होता है ये आप लोगों ने लिखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। और फिर टीचर्स रोल एज फैसिलिटेट लर्नर मॉडल एंड ट्रांसमिट ऑफ नॉलेज। तो क्या एक फैसिलिटेटर होता है टीचर, है ना, कैसे कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, है ना, और चीज़ें ये आप लोगों ने लिख देना है। द एक्सप्लोर द की एलिमेंट ऑफ ग्लेजर
ग्लेसर के टीचिंग मॉडल से रिगार्डिंग एंड एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग आउटकम। तो ये क्वेश्चन थे एंड एक और क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल इन डिटेल प्रपोज बाय ब्रूनर का मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना था, और एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मॉडल। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स थे उस मॉडल के वो लिखने हैं। वो 6 नंबर का था और जो मॉडल है आपका है 10 नंबर का। तो अच्छे से आप लिखते हो ना, थोड़ी सी शीटें भर देना। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को शीट नहीं भरनी है, तो अगर आप कम भी शीटें भरेंगे ना तो फिर आपको क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि कम नंबर मिलते हैं। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 25 से 28 शीट्स भरते हैं, उनके भी उतने ही नंबर आते हैं जिनके 40 शीट्स भरते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने कम शीटें भरी है तो मेरे कम नंबर आएंगे। आपका क्वालिटी भी मैटर करती है। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि पिछले साल आए थे, और इस ऐसे ही मैं अदर वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा अदर सब्जेक्ट्स की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।